है अपने पास नेचर ऑफ जियोडिक्स ऑन ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। नेचर हम पढ़ रहे हैं जियोडिक्स का सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन पे। कहता है लेट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन इज गिवन बाय दिस। हमने मान लिया कि सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की इक्वेशन है ये r इज इक्वल टू जी यू कोस वी जी यू साइन वी एफ यू। देन वी हैव r1 निकालो r2 निकालो। देन वी हैव r1 इज इक्वल टू g1 कोस वी g1 साइन वी f1। r2 मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हो जाएगा माइनस का g साइन वी g कोस वी 0 e r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा g1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर f r1 डॉट r2। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, एक प्लस का साइन आएगा एक माइनस का आएगा, 0 हो जाएंगे। g r2 का स्क्वायर करोगे तो g स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो g स्क्वायर रह जाएगा। कहते हैं देयर फॉर ऑल द जियोडिक्स ऑन द सरफेस आर गिवन बाय द कैनोनिकल जियोडिक्स इक्वेशन v इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट दोज फॉर विच u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहता है जिसके लिए u कॉन्स्टेंट है उसको छोड़ के v हमारे पास 0 के हमारे पास कैनोनिकल जियोडिक्स इक्वेशन बनेगी। फर्दर u इज इक्वल टू c इज अ जियोडिक्स इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि हमारे पास u इज इक्वल टू c हमने जो कर्व ले लिया वो जियोडिक्स कब बनेगा, जब u हमारे पास क्या होगा 0। पीछे हमने प्रूव कर दिया। नाउ t क्या होता है, t होता है ये, यहाँ पर रखो e f और g की वैल्यू, e f और g की वैल्यू रख दी, f तो 0 ही था तो ये आ गया अपने पास। नाउ करली t बाय करली v, करली t बाय करली v तो हो गया 0, करली t बाय करली v डैश 2 g स्क्वायर वी डैश, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी स्क्वायर वी डैश हो जाएगा। वी क्या हो गया डी बाई डी एस करली टी बाई करली वी डैश माइनस करली टी बाई करली वी, तो डी बाई डी एस करली टी बाई करली वी डैश की वैल्यू होगी जी स्क्वायर वी डैश। करो जी इसका डेरिवेटिव। कहता है नाउ कैनोनिकल जियोडिक्स इक्वेशन वी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैनोनिकल जियोडिक्स इक्वेशन है वी इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगी कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, मतलब कि जी स्क्वायर वी डैश क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। इट मीन्स जी स्क्वायर वी डैश क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को इसने क्या मान लिया अल्फा, वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इट इज एज्यूम दैट टू बी नॉन नेगेटिव, और हमने मान लिया कि नॉन नेगेटिव है प्रोवाइडेड वी टेक द पॉजिटिव सेंस अलोंग द कर्व इन विच वी इंक्रीजेस। हमारे पास क्या कंडीशन है कि वी जहाँ इंक्रीज कर रहा है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया है नॉन नेगेटिव मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 गिव्स जियोडिक्स ऑन द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की आ गई। नाउ इक्वेशन नंबर 1 थी ये जी स्क्वायर वी डैश अल्फा, दोनों साइड कर दी स्केयरिंग, जी की पावर 4 वी डैश को लिख दिया डी वी बाई डी एस, इसका स्केयर इज इक्वल टू अल्फा का स्केयर। यहाँ से आ गया जी की पावर 4 डी वी स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर डी एस का स्केयर, अल्फा स्केयर डी एस की रखी वैल्यू ई डी यू स्केयर प्लस 2 एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। यहाँ से क्या बन गया जी की पावर 4 डी वी स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर, ए की रखी वैल्यू अपने पास, ए की वैल्यू अपने पास क्या थी ऊपर से निकाली है तुमने, ए की वैल्यू ये रही जी1 प्लस एफ1 जी1 स्केयर प्लस एफ1 स्केयर डी यू स्केयर प्लस एफ तो 0 हो गया, जी की वैल्यू थी जी स्केयर डी वी स्केयर। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये हमने क्या किया डी वी स्केयर वाले इकट्ठे कर लिए, जी स्केयर कॉमन भी ले लिया, यहाँ क्या रह गया जी स्केयर, यहाँ क्या रह गया माइनस का अल्फा स्केयर इज इक्वल टू दिस। अब मुझे डी वी स्केयर इस सारे को ले आओ नीचे, डी वी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस अल्फा बाई जी और रूट इसका, यहाँ पर करेक्शन करो, यहाँ पर इसने रख रखा है जी स्केयर, तो यहाँ पर करेक्शन आएगी जी स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, तो नीचे आएगा जी स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, ये करेक्शन करना है यहाँ पर। नाउ लेट जी स्केयर इज नॉट इक्वल टू अल्फा स्केयर, क्योंकि जी स्केयर अल्फा स्केयर के इक्वल मान लिया तो नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो नीचे वाली टर्म 0 हो नहीं सकती, इसलिए जी स्केयर इज नॉट इक्वल टू अल्फा स्केयर। देन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 2 इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो गया वी, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस अल्फा कांस्टेंट है बाहर रहने दिया, इस 1/g को अंदर लेके जाकर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ये बीटा क्या आया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो पीछे लगाना था वो इसने आगे लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिख दिया वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस यील्ड द इक्वेशन ऑफ जियोडिक्स। ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई जियोडिक्स की इक्वेशन आ गई, जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब ले लिया इसने जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, जी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर लेकर चला था ना, अब कहते हैं मान लो जी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर हो गया, तो जी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होते ही ये चीज़ 0 हो जाएगी। कहता है देन डी यू इज इक्वल टू 0, डी यू अपने पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपने पास, यू अपने पास क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यू दिस विल इम्प्लाइज कि यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
नाउ फॉर द कर्व u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो इक्वेशन v इज इक्वल टू जीरो इज ऑटोमेटिकली जियोडिक्स सेटिस्फाइड हो जाती है। देन द कर्व u इज इक्वल टू c इज ए जियोडिक्स, u इज इक्वल टू c एक जियोडिक्स बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू जीरो। बट फॉर दिस surface f इज इक्वल टू जीरो, हेंस द कर्व u इज इक्वल टू c इज ए जियोडिक्स। वही वाली जो वर्डिंग है ना, यहाँ वाली जो वर्डिंग है उसको ही यहीं पर लिख रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ g1 इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट हमने पढ़ लिया, ये थ्योरम हमने पढ़ ली, क्रोलरी पढ़ी थी कि u इज इक्वल टू c एक जियोडिक्स कब बनता है, जब g1 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पढ़ के आए हो ना क्रोलरी, थर्ड क्रोलरी पढ़ी थी क्या हम? हाँ, ये थर्ड क्रोलरी पढ़ी थी ना ये। तो g1 क्या हो जाएगा, जीरो फॉर जीरो g1 वन u इज इक्वल टू c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ v। ऑल्सो g इज इक्वल टू g स्क्र u, g अपने पास क्या है, g स्क्र u है। ये देखो ये निकाला जी स्क्र आया था ना, जी यू का ही फंक्शन है, तो जी क्या था, जी स्क्र यू। g1 क्या हो गया, टू जी यू, जी का हो गया g2 u। Therefore u is equal to c is a geodix if and only if 2gu g2u is equal to 0। यहाँ पर कुछ करेक्शन है, g1 2gu का आ जाएगा g1u, यहाँ पर 2u नहीं आएगा, g1u। नाउ u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ये हो जाएगा 2gc, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो g1 आता है ना, 2gc g1c इज इक्वल टू जीरो, g1c इज इक्वल टू जीरो, g1c इज इक्वल टू जीरो। u की वैल्यू रख दी है c इसमें, तो g1c क्या आ गया, जीरो। gc इज द रेडियस ऑफ द पैरेलल u इज इक्वल टू c एंड हेंस gc इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन ऑन द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ए पैरेलल इज जियोडिक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स रेडियस इज स्टेशनरी। कहता है ये हमारे पास तब होगा जब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आया अपने पास क्लॉरेट्स थ्योरम। क्लॉरेट्स थ्योरम क्या कहता है, कहता है इफ ए जियोडिक्स ऑन ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन कट्स द मेरिडियन through any point P on it at an angle psi then u sin psi is constant। कहता है कि अगर एक जियोडिक्स है कोई सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन पे, वो कट कर रहा है मेरिडियन, मेरिडियन मीन्स वी कर्व को, मेरिडियन को थ्रू एनी पॉइंट पी पॉइंट पे एंड इट्स एंगल इज शाई, और उसका एंगल बन रहा है शाई, देन यू शाइन शाई इज कॉन्स्टेंट। तो यू शाइन शाई हो जाएगा अपने पास कॉन्स्टेंट, ये प्रूव करना है। फिर देख लो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कोई सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन है, उसका कोई जियोडिक्स है, वो मेरिडियन को, मेरिडियन का मतलब वी कर्व को, मेरिडियन थ्रू एनी पॉइंट पी कट कर रहा है एट एन एंगल शाई, उसका एंगल बन रहा है शाई, देन यू साइन शाई इज कॉन्स्टेंट। यू साइन शाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा व्हेन यू इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, जहाँ पे u हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस है। प्रूफ पढ़ते हैं, कहते हैं लेट द जियोडिक्स बी ए पैरेलल। जियोडिक्स हमने मान लिया पैरेलल है, बट वी नो दैट ऑन ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ए पैरेलल कट ईच मेरिडियन एट एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। लेकिन ये रिजल्ट हमारे पास होता है कि कोई भी सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन हो, पैरेलल जो है मेरिडियन को कट करता है एंगल पाई बाई टू पे, एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ए पैरेलल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। और वो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। ये रिजल्ट होता है अपने पास। 10 बोथ यू एंड शाई आर कॉन्स्टेंट। कहता है इसका मतलब यू डिस्टेंस दिया हुआ था ना, तो यू और शाई अपने पास क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, एंड देयर फॉर यू साइन शाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यू साइन शाई भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। सो नाउ वी विल शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर जियोडिक्स अदर देन पैरेलल। कहता है अब हम रिजल्ट प्रूव करते हैं अदर देन पैरेलल के लिए। ठीक है, पैरेलल के लिए तो ये रिजल्ट प्रूव हो ही जाएगा। अब अदर देन पैरेलल के लिए प्रूव करते हैं। लेट को इक्वेशन ले ली हमने सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की, आर इज इक्वल टू यू कोस वी यू साइन वी एफ यू। यू हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम ऑफ द पॉइंट यू वी फ्रॉम द एक्सिस का। ठीक है, आर ले लिया, R1 निकालो, R2 निकालो, ई निकालो, एफ निकालो। द पैरामीट्रिक कर्व यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फ्रॉम ए पैरेलल फॉर्म ऑफ पैरेलल्स एंड पैरामीट्रिक कर्व इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट द मेरिडियन। कहते हैं u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो कर्व होगी वो क्या बनाएंगी, पैरेलल्स बनाएंगी, और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, मेरिडियंस होंगी। ठीक है, मैंने बताया कि v कर्व जो होती है वो मेरिडियंस होती है। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व क्यों कह रहा है, मेरिडियंस होगी। नाउ वी हैव R1 निकाला, R2 निकाला, E F G निकाला।
टी अपने पास ये होता है, करली टी बाय करली वी निकाल लिया, 0 होगा। करली टी बाय करली वी डैश निकाल लिया, यहाँ से वी निकाल लिया, वी आ गया। वी आने के बाद क्या कहता है आप देखो, नाउ द जियोडिक्स अदर देन दोज फॉर विच यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर गिवन बाय द कर्व। किस कर्व से दिया जाएगा, वी इज इक्वल टू 0। इसको 0 लेने का मतलब ये अपने पास डेरिवेटिव 0, इसका मतलब ये कर्व क्या बन गई, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यू स्क्वायर वी डैश क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। वो कॉन्स्टेंट इसने क्या मान लिया, एच। नाउ द इक्वेशन गिव्स जियोडिक्स ऑन द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखो जी, आगे देखो, एंगल निकालने हैं मुझे। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द जियोडिक्स। पी हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जियोडिक्स के ऊपर। लेट इट कट द मेरिडियन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थ्रो पी एट एन एंगल शाई। हमने मान लिया कि ये जो है वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व को पी पॉइंट के ऊपर एंगल शाई से कट कर रही है। द डायरेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द मेरिडियन आर। डायरेक्शन कोफिशिएंट हमने क्या ले लिया, 1/√t और 0। एंड दोज ऑफ द डायरेक्ट जियोडिक्स आर डी यू बाई डी एस, डी वी बाई डी एक्स। ये पीछे कर चुके हो, डी यू बाई डी एस, डी वी बाई डी एस, ये भी कर चुके हो। साइन शाई कैसे निकला था, कोस शाई साइन शाई एंगल निकाले थे हमने, तो वहाँ पर थीटा था, थीटा 1 थीटा 2 का ही थे। तो यहाँ साइन शाई हो गया एच डॉट 1/√t डी वी बाई डी एस। एच क्या होता है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर अंडर द रूट। तो एफ तो 0 हो गया अपने पास, तो ई जी का रूट 1/√t डी वी बाई डी एस। तो यहाँ से रह गया √g डी वी बाई डी एस। तो √g, जी की वैल्यू क्या थी, जी था अपने पास यू स्क्वायर, ये निकाल रखा है इसने, जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो जी की वैल्यू रख दी यू डी वी बाई डी एस। इट मीन्स यू साइन शाई, यू को इधर ले गया, यू साइन शाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी वी बाई डी एस। डी वी बाई डी एस क्या हो गया, वी डैश, और यू स्क्वायर वी डैश क्या था हमारे पास, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या आ गया, यू साइन शाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पैरेलल के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट होता है, नॉन पैरेलल्स के लिए हमने प्रूव कर दिया कि क्या होगा, यू साइन शाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।